सूर्य के उत्तरायण होने पर जब भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग कर रहे थे, उस समय पांचों भाई पांडव, कुंती, द्रौपदी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं अनेक साधु महात्मा उनके समक्ष खड़े थे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को देखते हैं और कहते हैं कि पुत्र युधिष्ठिर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारत का भविष्य अब एक न्यायप्रिय धार्मिक राजा के हाथ में है। प्यारे युधिष्ठिर, प्रजा का पालन करते समय एक बात ध्यान रखना, कोई भी किसी वृद्ध पर, किसी बालक पर, किसी स्त्री पर अत्याचार न करे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। भीष्म पितामह यूं गंभीर बात और ये गंभीर ज्ञान युधिष्ठिर को दे ही रहे थे, त्यों ही वहां पर उपस्थित द्रौपदी हंसने लगी। यूं युधिष्ठिर को ज्ञान देते हुए भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी को हंसते हुए देखा तो भीष्म पितामह ने पूछा, पुत्री, इस गंभीर वार्ता के समय में तुम मेरा परिहास करते हुए हंस क्यों रही हो? और वो भी उस समय जब मैं कुछ ही देर में अब अपने शरीर का त्याग करने वाला हूं। इस गंभीर समय में तुम्हारा हंसना मुझे रहस्यपूर्ण लग रहा है। पुत्री, तुम अपने हंसने का कारण मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारा हंसना यहां पर व्यर्थ नहीं हो सकता है। तब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज जबकि मेरे पति महाराज युधिष्ठिर राजा हुए, तो आपको ये दिव्य ज्ञान सूझ रहा है कि कोई किसी वृद्ध पर, कोई किसी बालक पर, कोई किसी स्त्री पर अत्याचार न करे। लेकिन पितामह, ये आपका सद उद्देश्य, सद उपदेश उस दिन कहां था जब भरी सभा में दुशासन मेरे चिर को खींच रहा था, मुझे नग्न करके और मेरा उपहास कर रहा था। तब आपका ये उपदेश कहां था? आपका ये दिव्य ज्ञान कहां था? ये आपका विवेक उस दिन कहां चला गया था? क्या आप इस उपदेश को उस दिन दुशासन जब मेरे चिर को खींच रहा था तब नहीं सुना सकते थे उस सभा में? ये कहकर के द्रौपदी शांत हुई। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, तुम ठीक ही कह रही हो। उस दिन जब भरी सभा में दुशासन तुम्हारा अपमान कर रहा था, तब मुझे इस उपदेश को सुनाना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय इस उपदेश को सुना ना सका, क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रमित हुई पड़ी थी। उन दिनों मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। वो कैसे? पुत्री, उन दिनों मैं कौरवों के शासन काल में कौरवों के साथ ही रह रहा था। चूंकि उसी महल में मैं रह रहा था और भोजन जो बनता था वो सामूहिक ही भोजन बनता था। सभी के लिए एक ही रसोई में भोजन पकता था और उसी भोजन को सभी ग्रहण करते थे। मैं भी उसी भोजन को ग्रहण करता था। कौरव जो राज्य कर रहे थे उन दिनों, वो छल पूर्वक राज्य कर रहे थे, अधर्म के साथ कर रहे थे। कौरव जो अपने राजकोष में धन जमा कर रहे थे, वो धन प्रजा से अधर्म के साथ ले रहे थे। यानी कि राजा अपने खजाने को किस प्रकार से भरता है?
प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने खजाना को किस प्रकार से भरता है, तो टैक्स के रूप में, और भी बहुत सारे साधन हैं। तो उस समय जो कौरव प्रजा के ऊपर कर लगा रखे थे वो अन्याय पूर्वक कर था, यानी कि जो कर का विधान होता है कि 10% ही कर लिया जाएगा, कौरव 10% नहीं, अन्याय पूर्ण 50% कर लिया करते थे। कौरवों का जो धन था वो धन दूषित था, और उसी दूषित धन से अन्न आता था, अनाज आता था। दूषित धन से जो अनाज आता था, अन्न आता था, वो अन्न भी दूषित हो गया था, और दूषित अन्न को सभी खा रहे थे, और मैं भी उसी रसोई का बना हुआ खाता था। इसीलिए दूषित अन्न को खाने के कारण मेरा मन भी दूषित हो गया था, और जब मन दूषित हो गया तो मोह उत्पन्न हुआ, मति भ्रमित हो गई, विवेक की जो सेनाएं थी वो सेना भाग गई, और मैं मूढ़ के समान हो गया था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, मुख बधिर हो गया था। द्रौपदी ने कहा कि पितामह चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आपका ये विवेक कैसे लौट आया, अब आपका ये ज्ञान कैसे लौट आया, जो आज मेरे पति महाराज युधिष्ठिर को आप उपदेश कर रहे हैं कि बालक वृद्ध स्त्री पर कोई अत्याचार न करे, अब कैसे ये आपका विवेक लौटा। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, तेरे पति अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे कि उस अन्न को खा करके जो रक्त बना था वो रक्त सारा का सारा बह गया, और जब उस अन्न से बने हुए रक्त मेरे शरीर से वो रक्त जब निकल गया तो मेरी बुद्धि फिर से निर्मल हो गई, पवित्र हो गई। जो विवेक और विवेक की सारी सेनाएं भाग गई थी वो पुनः से विवेक लौट आया अपनी सेना के साथ, और पुनः से मुझे ये निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई। तो मेरे प्यारे याद रखिएगा, अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। आप जैसा अन्न खाएंगे आपका मन वैसा ही हो जाएगा। अन्न के प्रभाव को तो देखिए कि भीष्म पितामह जैसे भगवान के परम भक्त अन्न के प्रभाव से बच नहीं पाए, वो भी दूषित अन्न के प्रभाव से प्रभावित हो गए। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करूंगा, आप जो अन्न खाएं आपका अन्न पवित्र होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। इसीलिए सदैव पवित्र अन्न पाएं, नहीं तो आपका मन दूषित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जरा इस बात को सोचिए कि भीष्म पितामह जैसे भगवान के परम भक्त अन्न के प्रभाव से बच ना पाए तो हम आप कैसे बच पाएंगे। इसीलिए आप जो धन कमाते हैं पूरी मेहनत से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, और उस ईमानदारी के पैसे से जब आप अन्न लेकर के आएंगे तो मेरे प्यारे आपका परिवार फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। हाँ।